अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। एक नई रेसिपी के साथ आज हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज हम बना रहे हैं गोभी की खीर, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं ऐड करूँगी जिससे कि इसका टेस्ट और डबल हो जाएगा। आगे जाके मैं आपको सारी तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में हमने ये जो इसका पार्ट उतारा हुआ है गोभी का ऊपर वाला वाइट वाला, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ढकना लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम के लिए हम रख देंगे, ताकि दम के साथ ये गल जाए। ये देखिए जी, ये अब हमारी तकरीबन ये गोभी हमारी गल चुकी है। ये देखिए, इसको तकरीबन पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसको एक मैशर की मदद से हम मैश करेंगे, ताकि इसका प्यारा सा पेस्ट बन जाए। ये देखें, ये हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। ये देखिए जी, हमारी गोभी ये मैश हो चुकी है। लग ही नहीं रहा कि ये हमने गोभी की बनाई है पेस्ट। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। देसी घी है, 1 चम्मच है तकरीबन। ये डालकर अब हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। इसको भुनाई से ये जो इसकी गोभी की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर ये सेकंड स्टेप जो है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी के। सूजी के अंदर इसका अपना एक फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े का बनता है टेस्ट इसका। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी ये रेसिपी मज़े की इसी तरह बनेगी जब आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। ये देखिए जी, हमने इसको तकरीबन अब हम भून रहे हैं। फ्लेम हमारी दरमियानी होनी चाहिए, हाई फ्लेम ना हो, क्योंकि जो सूजी है वो जल सकती है। अब 2 सब्ज़ इलायची है, वो हम इसमें डालकर इसको हम भुनेंगे थोड़ी देर। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा कलर इसका आ रहा है। भुनने के बाद हल्के हाथों से हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। ये देखिए जी, तकरीबन अब हमारी ये सूजी भुन चुकी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का ये पेस्ट बना हुआ है। अब जो थर्ड स्टेप है, इसके अंदर हमने करना है दूध ऐड। दूध जो है हमारा फुल फैट मिल्क होना चाहिए। ये देखिए जी, हमने गिलास भर के एक बड़ा गिलास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब हमने इसमें दूध ऐड कर दिया है। और इसको ढकना लगाकर आपने थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख देना है। ये देखिए जी, अब इसमें उबाल आ चुका है। खीर हमारी जो थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है। जैसे ही हमारी हल्की सी ये जो खीर थिक हो गई है, हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है कि कम और ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी ऐड कर लें, और अगर आप चीनी सही मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा अपनी पूरी चीनी इस्तेमाल करें। ये 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है। ये देखिए जी, हमारा कितना ज़बरदस्त सा थिक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपकी तरह और भी मेरी रेसिपीज़ देख सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। ये देखिए जी, अब हमने इसमें डालना है खोपरा। खोपरा मैं कश करके डालूँगी। और किशमिश डाले हैं, ये कटे हुए बादाम हैं थोड़े से। और ये मैंने थोड़े से अखरोट इसके अंदर ऐड किए हैं, ताकि इनका टेस्ट जो है वो और डबल हो सके। अगर इनमें से आपको कोई नहीं ड्राई फ्रूट पसंद तो आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, और अगर कोई और पसंद है तो आप वो ऐड कर लें। ये देखिए जी, हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखिए हमारा तकरीबन ये खीर तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही खूबसूरत लुक वाली हमारी खीर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। गार्निशिंग के लिए ये खोपरा और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें से कुछ बचाए थे, ये देखिए इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। और एक्स्ट्रा इसके ऊपर ये थोड़ा सा मैंने पिस्ता ऐड किया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
इंशाल्लाह अगली किसी नई रेसिपी में दोबारा मिलेंगे और किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।